स्वागत है आपका एक बार फिर DS राठौर टीचिंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन मोबाइल से किस तरह से करें। पिछले भाग में कुछ प्रोसेस हमने बताई थी, ये उसका दूसरा भाग है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पुनः देख लें, वह भाग आपके काम में आएगा और यह भी निश्चित ही आपकी प्रेरणा बच्चों को रजिस्टर करने में मदद करेगा। देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्रेरणा UP.in वेबसाइट डालने के बाद हम इस वेबसाइट को खोलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस वेबसाइट को यदि आप मोबाइल पर खोल रहे हैं तो गूगल क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ज़रूर कर लें। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद जब आप वेबसाइट खोल लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रजिस्टर्ड करने के बाद आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, विद्यालय का डैशबोर्ड खोलने के बाद यह 3 ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, जिसमें पहला संशोधन का ऑप्शन है। जब संशोधन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तब एक विंडो खुल के आएगी, जिसमें बच्चों की कक्षा, जन्मतिथि, पता इत्यादि का संशोधन आप कर सकते हैं। यह विंडो खुलकर के सामने आएगी। इस पर आप संबंधित छात्र का डेटा सही कर सकते हैं। उसकी कक्षा यदि गलत है, उसका पता, ब्लॉक, जन्मतिथि, SR नंबर इत्यादि, इन चीज़ों को आप संशोधित कर सकते हैं। कक्षा के कॉलम पर क्लिक करने पर आपको छात्र से संबंधित सभी कक्षाएं दिखाई देंगी। लेवल फर्स्ट कक्षा 1 के लिए, सेकंड कक्षा 2 के लिए, थर्ड 3 के लिए और फोर्थ एवं फिफ्थ 4 और 5 के लिए। उसके बाद पता का कॉलम, जन्मतिथि का कॉलम, इन सभी को आप मैनुअली अपने मोबाइल से ही या अपने लैपटॉप से ही संशोधित कर सकते हैं। छात्र का सोशल लेवल अर्थात BPL, APL इत्यादि, छात्र की कास्ट कैटेगरी, जनरल, OBC, SC इत्यादि का संशोधन भी इसी माध्यम से करेंगे। दिखाए गए ऑप्शन पूर्णतया संशोधित करने पर क्लिक करके छात्र का डाटा संशोधित हो जाएगा। इसके उपरांत जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब दूसरे लेवल पर हम उसके डाटा को वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही बच्चे का डाटा अपडेट होगा, उसके तुरंत बाद हम फिर उसी विंडो पर पहुंच जाएंगे जहां से छात्र का डाटा संशोधित करना है, उसे वेरीफाई करना है और डिलीट करना है। यह छात्रों का डाटा संशोधित करना, वेरीफाई करना या डिलीट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी भी साइबर कैफ़े के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। साइबर कैफ़े वाले को पता भी नहीं होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए खुद ही प्रोसेस करें। किसी छात्र को जब डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और तब यह विंडो खुल कर के आएगी, जिसमें सबसे पहले छात्र को डिलीट करने का रीज़न हमको सेलेक्ट करना है। उसका कारण क्या है डिलीट करने का। जब हम कारण पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से किसी एक काम को चयन करना है और उसी के संबंध में हमको अगले ऑप्शन में कुछ कीवर्ड्स टाइप करने हैं। जैसे बच्चा किसी दूसरे स्कूल में गया है तो स्कूल का नाम, या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन है तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इत्यादि पर क्लिक करके जैसे ही हम डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही छात्र का डाटा डिलीट हो जाएगा आपके विद्यालय से। और यदि हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो वह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात वह डिलीट नहीं होगा। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसी प्रोसेस के माध्यम से हम बच्चों को डिलीट कर सकते हैं
संशोधित कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। संशोधन करने के बाद वेरीफाई करना ज़रूरी है। डिलीट जितने बच्चों को हम करेंगे उतने बच्चे हमारी टोटल संख्या में से कम हो जाएंगे। जितनों को हम वेरीफाई कर देंगे उनका डाटा वेरीफाइड स्टूडेंट्स में शो होगा और कुल स्टूडेंट्स में से कम होकर के वेरीफाइड बच्चों में आ जाएगा और शेष बच्चे तीसरे कॉलम में आपके दिखाई देंगे। इस तरह से आप खुद देख सकते हैं कि कितने बच्चों का डाटा हमने वेरीफाई कर दिया, कितने बच्चों का रह गया और कितने बच्चे हमने डिलीट कर दिए। इस तरह से आप सारी प्रोसेस को बड़े आसानी से पूर्ण कर सकेंगे। आपको किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। आशा है इस वीडियो से आपको बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में पूरी सहायता मिली होगी। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।